मॉम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कृष्णा, इस तरह मंडप छोड़कर यहाँ पर आने का क्या मतलब बनता है? मॉम, क्या है ये सब? ये हो क्या रहा है? क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। मॉम, मीरा मंडप में क्या कर रही है? कृष्णा, ये कृष्णा, क्योंकि वो तुम्हारी होने वाली पत्नी है। अब मेरी समझ में आया, ये सारा किया कराया सब आपका है। क्या आपको मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है? क्या साबित करना चाहते हैं आप ये सब करके? कृष्णा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या कहना चाहते हो? ममता, बोलने दो उससे, पता तो चले बात क्या है। कृष, तुम क्या बोलना चाहते हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब अनजान बनकर नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मीरा को आप मंडप में बिठाकर आप साबित क्या करना चाहते हैं? मिस्टर अक्षय श्रीवास्तव, आपके इन इरादों को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं मीरा से शादी नहीं करूं। 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 लेकिन क्यों? कृष्णा, ये तुम क्या कह रहे हो? ये शादी तुम्हारी मर्जी से तय हुई थी और अब तुम कह रहे हो कि तुम मीरा से शादी नहीं करना चाहते? अरे कितने अरमानों को संजोकर वो लड़की शादी के मंडप में बैठी है और तुमने एक ही पल में उसके अरमानों का गला घोट दिया। क्यों? आखिर क्यों? कृष्णा, साफ साफ कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? आप लोगों से किसने कहा? किसने कहा आप लोगों से कि मैं मीरा से शादी करना चाहता हूं? कृष, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे कहने पर हमने ये शादी की बात आगे बढ़ाई थी। हाँ, और अब तुम ये कह रहे हो? आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। ये सच है, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं। मैं उससे शादी भी करना चाहता हूं, लेकिन मैं मीरा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं संजना से शादी करना है। 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 Enough, Krish! सब लोग यही समझते थे कि तुम मीरा से शादी करना चाहते हो। हमारे घर में हाँ कृष, अक्षय ठीक कह रहा है। हम भी यही मानते थे कि तुम मीरा से प्यार करते हो। तो ये आप लोगों की गलतफहमी है। मजाक बना कर रख दिया तुमने हम सबका, और तुम्हें मीरा की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। चुपचाप चलो मंडप में, चलो। बिन मर्जी आप मेरी मीरा से शादी कराकर आप मेरी, संजना और मीरा तीनों की जिंदगी आप बर्बाद करेंगे। और वैसे आप होते कौन हैं मेरी जिंदगी का फैसला लेने वाले? बख्श दीजिए और मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ आपकी वजह से मेरी जिंदगी में से सारी की सारी खुशियां दूर हो गई हैं। बस करो कृष्णा, हर बात के लिए तुम अपने पापा को दोषी ठहराते हो। क्या किया इन्होंने? इनके साथ साथ हम सबको गलतफहमी हो गई थी। तुम्हारी और मीरा की दोस्ती देखकर हम सबको लगा कि तुम उससे प्यार करते हो। मॉम, मीरा मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं प्यार करता हूं तो मैं संजना से प्यार करता हूं। मेरी हर धड़कन में संजना का नाम है, और जिससे प्यार किया जाता है उसी से ही शादी की जाती है। अगर मैं शादी करूंगा तो मैं सिर्फ संजना से करूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है।
मीरा, आंटी, आंटी ये सब क्या हो रहा है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सेठ, जरा मीरा को देखो ना, परेशानी में कहीं अपने आप को कुछ कर ना ले। देखो ना प्लीज। मीरा, लिसन मॉम, डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कृष्णा ने सब बर्बाद कर दिया ना। आप ही चाहते थे कि मेरी शादी कृष्णा की शादी के साथ हो, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार वो एक नया तमाशा खड़ा करता रहा और आप लोग उसे सपोर्ट करते रहे। आज मेरी जिंदगी का बहुत अहम दिन था, लेकिन मैं खुद एक तमाशा बन के रह गया। डैड, आज आपने प्रूव कर दिया कि कृष्णा ही आपकी जिंदगी में ज्यादा अहमियत रखता है, मैं नहीं। बेटा मैं तुम्हारी बात को समझता हूं, मगर कृष्णा ने सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। ओह गॉड, चलो। रॉकस्टार, मैं जानता हूं रॉकस्टार, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में क्या बीत रही है। हाँ? रो लो बेटा, रो लो। इन आंसुओं को अपने दिल में मत छुपा कर रखना, दर्द ज्यादा होगा। और तुम अपने आप को कसूरवार मत समझना, हम कसूरवार हैं। तुम अपने पापा को माफ कर दो। सेठ अंकल, नीचे जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। अंकल मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया है। अंकल हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं अंकल अगर आपको एतराज ना हो तो मैं मीरा से बात कर सकता हूं। क्रश, अनजाने में मेरी बच्ची को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। हो सके तो उसके सदमे को और मत बढ़ाना प्लीज। संभालिए ना उसे। मीरा, मुझे माफ कर दो।
मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं किसी का भी दिल दुखाऊं। हाँ, लेकिन मैं इतना जानता हूं, तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वो मेरी वजह से। मेरा जो कुछ भी हो रहा है, मैं नहीं जानता वो सब कैसे ठीक होगा। और मेरा जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा नहीं, सारा कसूर मेरा है। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो मीरा। तुमने मेरे लिए जिंदगी में जो कुछ भी किया है मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। बट मीरा, हकीकत यह है कि मैं संजना से प्यार करता हूं। मैं सिर्फ उसी को चाहता हूं। और मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो मीरा, ताकि मैं सिड, मीरा कैसी है? सिड, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। हमारी इस एक गलती की वजह से हमारे बच्चों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मीरा, आप कैसी हैं? जिस लड़की का रिश्ता मंडप तक आकर टूट गया हो, कैसी हालत हो सकती है उस लड़की की? आप लोगों को जो मेरी बेटी के साथ करना था वो आप कर चुके। अब आप लोग प्लीज। याना, प्लीज प्लीज, हम सब तो एक गलतफहमी का शिकार है। इसमें किसी की गलती नहीं है यारा, किसी भी गलती नहीं है। मीरा बहुत टूट चुकी है अक्षय, उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। वो संभल नहीं पा रही। मैंने उसे संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे यार। अब कृष गया है उसके पास उसे संभालने के लिए। आई होप वो संभल जाए। सिड, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहूं। मैं जानता हूं कि ये वक्त ठीक नहीं है ऐसी बातें करने के लिए, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे बन गए हैं कि अगर मीरा को, तुम्हें और याना को कोई एतराज ना हो तो क्या हम संजना को अपने घर की बहू बनाकर यहां से ले जा सकते हैं? देखो, मुझे गलत मत समझना सेठ, मैं तो सिर्फ कृष की खुशियां चाहता हूं। उनकी जिंदगी में ये खुशियां एक ही दिन आए। मैं तुमसे विनती करता हूं, इस बाप की झोली में उसके बेटे की खुशियां डाल दो। संजना से शादी करने के लिए हाँ कह दो। क्या हुआ सेठ, तुमने जवाब नहीं दिया? नहीं हो सकता अक्षय। मुझे इस रिश्ते से एतराज है। नहीं हो सकता ये। सिड, हमारे कृष्णा में कोई ऐब है या अभी जो कुछ हुआ उसकी वजह से? माँ जी, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज। ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ये शादी। सिड दादा, एक बार संजना से पूछकर तो देखो, हम आपको एक ही बात बोलेगा। हमारा कृष्णा बाबा आपका बेटी संजना को बहुत प्यार करता है
सच्ची बहुत प्यार करता है। सिड अंकल, वैसे तो मैं छोटी हूँ और शायद मुझे बड़ों के बीच में बोलना भी नहीं चाहिए, पर अंकल, कृष्णा वाकई संजना को बहुत प्यार करता है। वो उसकी जिंदगी है। तो फिर सिड, बात तो इनकी बिल्कुल सही है। अगर ये लोग संजना को बहू के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं, तो हमें क्या एतराज हो सकता है? हाँ सिड, क्या बात है, खुलकर बताओ कि रिश्ता तुम्हें क्यों मंजूर नहीं है? सिड, एक बार सोच कर देख लो। अगर तुम फिर भी मना करते हो तो हम अपनी बात वापस ले लेंगे। सिड बेटा, भी जो भी कुछ हुआ उसका परिणाम अगर हम इस तरह से सुधार सके तो। हाँ माँ जी, बहुत समझदारी की बात कही है आपने। हमारी मीरा के साथ जो हुआ उसका रंज तो जिंदगी भर रहेगा। लेकिन सिड, जरा सोचो, अगर आज के दिन हमारी संजना को मनपसंद जीवन साथी मिल जाए, इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग मिल जाए, तो अच्छा ही है ना? सही नहीं होगा, नहीं होगा ये। मैं कह रही हूं ना, संजना अगर इनकी बहू बनेगी तो अच्छा ही होगा। ये लोग इसलिए राजी है याना क्योंकि इन लोगों को सच्चाई नहीं पता, और मैं उन लोगों में से नहीं हूं याना जिन्हें सच्चाई छुपाने की आदत हो। ठीक है, तो रहने दो अपनी संजना को जिंदगी भर कवारी। याना, याना, बात क्या है सिड? कुछ तो बताओ। प्लीज प्लीज बात समझने की कोशिश करो आप लोग। मैं संजना की शादी नहीं कर सकता कृष्णा के साथ। ये शादी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती ये शादी। लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिसे तुम ये रिश्ता इनकार कर रहे हो? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं संजना के लायक नहीं हूं, तो आप मुझे ये बात बता दीजिए। मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं। अंकल, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आपकी बेटी को मैं बहुत खुश रखूंगा, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारी बातों को समझ सकता हूं, लेकिन तुम मेरी बेटी संजना से शादी नहीं कर सकते। यह शादी नहीं हो सकती। सिड, बात क्या है? अब तो तुम कृष्णा को भी माफ कर चुके हो, तुम उससे कोई एतराज नहीं है, फिर इनकार क्यों कर रहे हो तुम? हाँ, अगर तुम संजना को पूछना चाहते हो तो ठीक है, हम उससे पूछ लेते हैं। आप लोगों में से कोई भी संजना से नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। मुझे एक्चुअली आप लोगों से संजना के बारे में। संजना,